आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो नॉर्मल इंग्लिश में कुछ और होंगे, बिजनेस या प्रोफेशनल इंग्लिश में कुछ और होंगे। आपको याद होगा स्कूल में जब आप लीव एप्लीकेशंस ड्राफ्ट करते थे तो आप सीधा सीधा ये नहीं लिखते थे कि मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं आता स्कूल। आप एक फॉर्मल वे में एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते थे। तो वैसे ही कुछ एक्सरसाइज करने वाले हैं, कुछ ऐसे सेंटेंसेस हम देखेंगे जो नॉर्मल डे टू डे कॉन्वर्सेशन में कैजुअली कुछ और कहे जा सकते हैं, लेकिन बिजनेस या प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उनको किसी और तरह से ड्राफ्ट किया जाता है। सो लेट्स चेक आउट फ्यू एग्जांपल सेंटेंसेस, जैसे कि मुझे इसके बारे में बताने की परमिशन नहीं है। तो नॉर्मल इंग्लिश में आप कहेंगे आई एम नॉट अलाउड टू टॉक अबाउट दिस, लेकिन वही बिजनेस या प्रोफेशनल इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन। ये गलती और तुम्हें से ठीक करने की जरूरत है। वहीं कैजुअल इंग्लिश में हम कहेंगे इट्स अ मिस्टेक दैट यू नीड टू फिक्स, लेकिन प्रोफेशनल या बिजनेस इंग्लिश में हम कहेंगे आई नोटिस्ड एन एरर दैट नीड टू बी करेक्टेड। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, इसको कैजुअल इंग्लिश में आप कह सकते हैं आई एम नॉट इनटू इट। वहीं बिजनेस या प्रोफेशनल इंग्लिश में आप कहेंगे दैट डजंट फुली अलाइन विद माय करंट इंटरेस्ट्स। ये समय की बर्बादी है। कैजुअल इंग्लिश में कहेंगे दैट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। वहीं प्रोफेशनल या बिजनेस इंग्लिश में कहेंगे दैट मे नॉट बी एन एफिशिएंट यूज ऑफ टाइम। मूविंग टू नेक्स्ट वन, माफ करना मैं तुम्हें ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। कैजुअल इंग्लिश में कहेंगे आई एम सो सॉरी टू टेल यू दैट आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन। वहीं प्रोफेशनल या बिजनेस इंग्लिश में कहेंगे आई रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट आई एम नॉट एबल इनफ टू पार्टिसिपेट। एंड नाउ हियर इज वन सेंटेंस फॉर यू टू ट्राई। लेट मी नो योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन। और आपके लिए सेंटेंस है प्लीज मुझे जल्द से जल्द जवाब देना।